नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम डुमरा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम डुमराव में हैं। शिक्षक कल्याण संघ के तरफ से आज सारे मास्टर एकजुट हुए हैं। यहाँ पे सारे शिक्षक हैं और शिक्षकों को लेकर जो आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्कूलों में कि जहाँ पर मीडिया को भगाया जा रहा है और यहाँ पे देखने को मिला है कि आज हम लोग खुद यहाँ पे मीडिया आए, बुलाया गया है मीडिया को और सारे शिक्षक एक साथ हैं। थोड़ा हम इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो हम आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करते हैं मैडम, और आगे से हमारा शुरुआती रहेगा जो आप लोगों को इसमें आगे का क्या आगे कार्य शिक्षा और शिक्षा हित में होगा, बच्चों के कल्याण के लिए होगा। नाम के अनुसार हम स्कूल में पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश करेंगे और शिक्षकों को खोया हुआ सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। आजकल जो आरोप लग रहा है टीचरों पे कि बहुत सारे ऐसे स्कूलों में देखने को मिल रहा है कि जहाँ मीडिया जाता है वहाँ से मीडिया को भगा दिया जाता है। इससे तो मेरी आपसे इस बात पे पहले भी हो चुकी है, हमारा पहले भी हो चुकी है और मैं बताऊंगी कि ऐसा कहीं नहीं है। ये ऐसा दिखाया जाता है, या तो वो उनका इंटेंशन यही होता है, पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं कि टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तो हम ढूंढते हैं उस चीज़ को, यानी कमी अगर ढूंढने का मानस है तो हम उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं और केवल कमी को ही उजागर करते हैं। आप ऐसे स्कूल को क्यों नहीं ढूंढते जहाँ अच्छे टीचर भी हैं? क्यों नहीं जाते वहाँ? क्या सारे ही टीचर ऐसे हैं? तो ये आपकी सोच है, सरकार चाहती है या मीडिया, आप जैसे रिपोर्टर भी हैं, कुछ अच्छा भी सोचते हैं और कुछ ऐसा भी है कि उनको बेकार चीज़ें ही हाईलाइट करनी है। हाईलाइट करने का वजह होता है कि जो अच्छा चल रहा है तो उसको लोग नहीं दिखाते हैं, जो चीज़ का स्थिति बिगड़ा हुआ है उसी को दिखाना जरूरी रहता है कि सरकार तक वो आवाज़ पहुँचे। तो अच्छा चीज़ दिखाएंगे तो लोग उनको देखकर प्रेरित भी तो होंगे। क्यों हम अच्छा शिक्षा मिल रहा है, देखिए दिल्ली में अच्छा शिक्षा मिल रहा है तो वहाँ पे लोग प्रेरित है, तो वहाँ का कोई सोशल मीडिया पर आप स्कूल का नहीं देखिएगा। और हमारे बिहार में शिक्षा स्तर इतना गिर गया है कि इसी वजह से सारे पत्रकारों को शिक्षा ही पे ध्यान जा रहा है। क्या पत्रकार किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते? केवल शिक्षक का ही जिम्मेदारी नहीं है, पूरी परिवार की जिम्मेदारी, अभिभावक की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी। बच्चे स्कूल में कितनी देर रहते हैं? हार्डली 6 घंटे, एक टीचर के पास 40 मिनट, बाकी के टाइम तो पेरेंट्स के पास रहते हैं। तो आप पूछे कि वो 18 घंटे करते क्या हैं? क्या 18 घंटे बच्चों को लेके बैठते हैं? हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों को बदलने की, लेकिन वो स्कूल पीरियड में होता है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो वही चीज़ अपनाई जाती है। तो हम सावित्री सिंह, जिला उपाध्यक्ष बक्सर। तो सर, जो आज आप लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ का ये जो आज डुमराव में गठन किया है, कितने लोगों को यार? अभी आज का जो डुमराव कार्यकारिणी का गठन था उसमें लगभग सारे पदों को लेकर लगभग 17-18 लोगों का चयन हुआ है और आज गठन का कार्य समाप्त हुआ डुमराव प्रखंड का हमारा। क्या लग रहा है कि पूरे जिले में भी रहेगा कि जिले से बाहर को भी इसको नहीं, जिला से बाहर तो हो ही रहा है ना, जिला में हो ही गया है। जिला में नवानगर प्रखंड का भी हो गया है, आज डुमराव में है, सारे प्रखंडों में धीरे धीरे हो रहा है। और उसके बाद आगे भी कोई जिला है? हाँ, जिला में अभी भोजपुर जिला में हुआ, कल बिहटा में था, हमारा सीतामढ़ी जिला में हुआ है, हर जगह हो रहा है, लगातार होते रह रहा है। कल्याणकारी संघ जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है, शिक्षकों का जो विश्वास इस पे जम रहा है वो देखने को मिल रहा है। और हमारा संगठन लगभग 2-3 महीने में पूरे जिले के हर एक कोने में रहेगा, हर एक जगह मेरा गठन का कार्य समाप्त हो चुका रहेगा 3-4 महीनों के अंदर। संगठन से लोगों को क्या फायदा? संगठन से लोगों को फायदा, संगठन में जो लोग रहते हैं, जो कर्मी शिक्षक जो रहते हैं इसमें उनको फायदा है। उनके अधिकार और सम्मान का एक समूह होता है जो उनके अधिकार और सम्मान के लिए अपनी आवाज़ को उठाता है और एक समूह बनाकर उस लड़ाई को आगे ले जाता है। और चूंकि शिक्षक समूह से हम लोग हैं, आपने एक अभी सवाल पूछा था, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं शिक्षा का स्तर, आप मीडिया कर्मी हैं, मैं आज बताना चाहूँगा कि मीडिया कर्मी से भी ये अपील रहेगा कि शिक्षा का स्तर आप विद्यालयों में जाके देखिए। शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरा है, पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है। आज हम लोगों के आने से, नियोजित शिक्षक के आने से पहले क्या स्थिति थी विद्यालयों में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। उस स्तर को कंपेरिजन करिए आज के नियोजित शिक्षकों के आने के बाद से, तो हमें नहीं लगता कि आप ये कह पाएंगे कि स्तर गिर चुका है। नियोजित शिक्षक आए हैं तो नामांकन बढ़ा है, उपस्थिति के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ा है, रिजल्ट बढ़ा है, अच्छे लड़के कितने अच्छे, बिहार का रिपोर्टेशन जो है
है बढ़ा है। प्राइवेट स्कूलों की जो संख्या है वो भी अभी पहले से तो घटी है, ऐसा स्थिति नहीं है। स्थिति में बहुत सुधार आया है और हम चाहेंगे आप लोगों से, आज अपील भी करेंगे आप लोग के चैनल के माध्यम से, जो हकीकत हो कि नियोजित शिक्षक के आने से गुणवत्ता बढ़ा है, शिक्षा की स्थिति सुधरी है, इस बात को भी दिखाया जाए। अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा हुआ है राजस्थान में, जो एक शिक्षक ने एक छात्र को ऐसा पीटा है, पीठ पर के उसको मार डाला एक मटकी छूने की वजह से, दलित समाज के होने की वजह से। क्या आप लोगों के भी स्कूल में ऐसा? देखिए, इस तरह का जो आज सवाल आप पूछे हैं, मैं तो पहले ही बताऊंगा कि जो जिस तरह की घटना राजस्थान की जो बात कर रहे हैं, उस तरह का घटना यदि शिक्षक से जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको शिक्षक मानते ही नहीं हैं, क्योंकि शिक्षक का जो दायित्व है, किसी भी पाठशाला में आप जाइएगा, किसी भी सरकारी विद्यालय में आप जाके देखिए, वहाँ पर किस स्तर के और कौन सा कहाँ कोटि का अंतर है और किस बच्चे में क्या अंतर है आपको पता चल जाएगा। हम लोग तो यहाँ तक कि मध्याह्न भोजन का जो हम लोग संचालन करवा रहे हैं वो शिक्षक ही संचालन कर रहे हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षक की भूमिका अहम है मध्याह्न भोजन में, और देखते हैं हम लोग कितने प्यार से और स्नेह से बच्चों को मध्याह्न भोजन से लेकर पढ़ा पठन पाठन, यहां तक कि उनका देख रेख जितना समय तक वो रहते हैं विद्यालय में, हम लोग करते हैं, हर जगह करते हैं। ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसे लोग इसे हैं धरती पे जो करते हैं घटना, ऐसा नहीं है कि वो शिक्षक हैं तभी ऐसा किए हैं। वैसे लोगों को हम लोग शिक्षक नहीं मानेंगे, क्योंकि शिक्षक का तो दायित्व है मार्गदर्शक का भूमिका, और मार्गदर्शक की भूमिका में जो रहेगा वो कभी भी बच्चों के साथ तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता, किसी के साथ नहीं सोच सकता है। शिक्षक समाज तो सबके साथ मिलके और सबका समूह को इकट्ठा करके आगे चलने का काम करता है। क्या नाम है? रविशंकर राय, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ, बिहार। बहुत धन्यवाद। मैडम, कुछ आपसे भी सवाल करना चाहेंगे कि मैडम अभी सर ने बताया कि कुछ देर पहले कि जो राजस्थान में जो टीचर वाला जो हत्याकांड हुआ था, जो छात्र को मार पीट डाला गया है, दलित समाज का था, क्या आप लोगों को उसके खिलाफ प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ की तरफ से उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट निकालना चाहिए था कि नहीं? अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो शिक्षक होता है एक मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसी प्रकार शिक्षक एक बच्चों को तैयार करता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है, न कि उसकी गलतियों को लेकर के उसको पीट कर अमानवीय व्यवहार करे, उसको मार डाले। सरकार भी उसकी जिम्मेदार है। क्या नाम हुआ? मैं मध्य विद्यालय महाबीर चौतरा डुमराव, क्या यहाँ से प्रभार क्या मिला है? उपाध्यक्ष। धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं भी हमारे चैनल के तरफ। मैडम, हमारा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ये प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ बनाया गया है, इसमें बहुत सारे टीचरों को जोड़ा भी गया है, तो क्या आप लोगों का आगे दायित्व क्या रहेगा? हम लोग का आगे का मेन दायित्व यही है कि सबसे पहले बात कि हम शिक्षक हैं, भविष्य का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने संघ के लोग, जैसे हमारे जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं, उनकी जो भी समस्याएं होंगी संघ के माध्यम से, सरकार से हम लोग वहाँ रखने का काम करेंगे और उनसे उन चीज़ों को करवाने का भी काम करेंगे। और जो भी हमारी समस्याएं होंगी ये जरूर। क्या नाम? आरती केसरी, महारानी उषा रानी, बालिका मध्य विद्यालय राजकोट डुमराव। क्या प्रभार मिला? प्रखंड ये उपाध्यक्ष मिला हुआ है। सर, पहले तो हम आपको स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मेरा यही है कि शैक्षणिक जो व्यवस्था है और जो शिक्षकों का रोल है वो तो सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और रही बात अगर उसमें कहीं कमी भी है, समाज तो मान ली डाइवर्सिटी का है, बहुत सारे चीज़ें हैं कि कहीं दिखाई पड़ता है कि भाई किसी में कमी है, हर जगह कमी और ये होती है। लेकिन अगर वो चीज़ अगर हम भी नज़र करेंगे किसी जगह पर अपने अंदर भी, तो हम उस चीज़ को सुधारेंगे। सर, आप मानते हैं कि नहीं कि अभी भी हमारे बिहार राज्य में इस तरह के उदंडित मास्टर हैं, टीचर हैं? देखिए, अदंडित ये वाला बात नहीं है, ये अपवाद है, ये नहीं कहा जा सकता है। इसमें कहे ना कि विविधता है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिल ही जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ हमको बताइए आप कि अगर शिक्षकों की व्यवस्था के बारे में सब लोग कहते हैं कि ये शिक्षक गलत कर रहे हैं, ये शिक्षक, क्या सरकार अपने शिक्षा व्यवस्था के लेकर ही सरकार एकदम एक्यूरेट है अपने जगह पर?
सरकार के तो बातों से कहना है कि सरकार बहुत सारे शिक्षकों को छूट, तो अगर आप ही हमको व्यवस्थित नहीं करिएगा तो आपका व्यवस्था तो अव्यवस्थित होना तय है आप उसका विरोध कीजिएगा ना सर। ना। विरोध नहीं करेंगे, आपको देना है व्यवस्था, हमको प्रोवाइड करना है, हम आपके कर्मी हैं, हमको आप रिक्वायरमेंट पूरा करना आपका दायित्व है। आपका भी दायित्व है ना कंप्लेन करना, अगर आपके स्कूल में बाउंड्री टूटा है, आपके स्कूल में अच्छा खाना नहीं आता है। नहीं, हाँ, ये बात देखिए, कंप्लेन वो नहीं होता है, रिक्वायरमेंट की बात होती है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जहाँ 500 शिक्षक हैं वहाँ पर 10 टीचर पढ़ा रहे हैं। जी ऐसा है, बहुत सारा। ये रेशियो मेंटेन करना गवर्नमेंट ऑफ बिहार का काम है या फिर गवर्नमेंट जो भी है उसका काम है। दूसरे बात, अगर शिक्षकों में अगर कहीं कमी है किसी कारणवश, उसमें डाइवर्सिटी है, हम बात पहले ही बोल चुके हैं कि कहीं ना कहीं सब में कहीं ना कहीं होती है कमी। लेकिन अगर आउटपुट की जहाँ तक बात होती है तो बिहार भी जानता है कि खुद अपने सर्वे में वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी बातों को कि मेरे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ा है। तो 2001 के बाद 2013 तक कोई सरकार बहाली नहीं की है, सिर्फ नियोजित शिक्षकों की बहाली की है। जी सर, एक सर नियोजित शिक्षकों की बहाली की है, और नियोजित शिक्षकों का ही वो आउटपुट है जो इसमें वृद्धि दर दिखा रहा है। तो जो वृद्धि दर दिखा रहा है इस मतलब डिजर्व अनडिजर्व कैसे कर रहे हैं शिक्षक, ये हमको बताए सरकार। तो ये तो सरकार से आप लोगों को सवाल करना है। सरकार ये इसलिए ये संगठन है और ये सवाल निरंतर करते जा रहे हैं। आपके माध्यम से हम लोग पहुंचाएंगे। चौथे स्तंभ है भैया। और रही बात शिक्षकों के लिए, तो सरकार से ज्यादा नजदीक हम लोग से बच्चे हैं। जितना दायित्व हमारे पास है उतना अपने बच्चों के लिए नहीं, जितना हम लोग स्कूल के बच्चों के लिए केयर करते हैं कि हमें अपना शैक्षणिक कार्य करने में कोई व्यवधान ना है। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर से मिलकर। और अभी सारे हमारे जितने भी टीचर यहाँ पे थे और जितने भी हमारे साथ शिक्षिका थे, जो भी लोग थे यहाँ पे, हम लोगों को बहुत अच्छा जवाब दिए। और जो जवाब चाहिए था इन लोगों से हमें मिल गया है। और क्योंकि इन लोगों का साफ साफ कहना है, मैडम का भी कहना है कि आप ऐसे स्कूल में जाइए जहाँ पे अच्छा व्यवस्था भी है, उसको भी दिखाइए। ये नहीं कि जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव दिखाना नहीं है, पॉजिटिव भी दिखाना है कि वहाँ पे जो अच्छा है उसको भी दिखाइए, बुरा है उसको भी दिखाइए। इस तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए जनता सिटी पे। धन्यवाद।